ऐज़ान मोहतरम, ज़रा अगर करीब चले आएँ सलवात पढ़ते हुए, जो दूर तक बैठे हैं सिमट के आ जाइए, करीब आ जाइए। एक और सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। माशाअल्लाह, मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आप इस हकीक की आवाज़ सुनकर करीब आए। इसलिए कि अपनों को करीब बुलाया जाता है, गैरों को नहीं बुलाया जाता है। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं अब सोच रहा हूँ कि क्या पढ़ूँ। क़िबला ने जो तकरीर आपके सामने कर दी है, माशाअल्लाह, बहुत बड़ा पैगाम क़िबला ने अपनी तकरीर में दिया है। इसलिए कि कायनात में कोई पैदा ही नहीं हुआ है जो जिक्र ज़हरा कर पाए, कोई नहीं। किसी के अंदर वो ताकत नहीं है जो मां फातिमा की फजीलत बयान कर पाए। कायनात में कोई नहीं है। फातिमा की एक आरिफ से उसको जाके एक इंसान ने पूछा कि ज़हरा की फजीलत क्या है। सुनिएगा गौर से। ज़हरा की, हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, सलवात पढ़े मोहम्मद वाला। पूछा कि ज़हरा की फजीलत क्या है। उस आरिफ ने सर को झुका लिया, सर को झुका लिया। फिर कहा बताइए कि मां फातिमा की फजीलत क्या है, और उसने सर को झुका लिया। फिर कहा कि बताइए कि ज़हरा की फजीलत क्या है, फिर सर को झुका लिया। सर झुकाते झुकाते जाकर वो सजदे में चला गया। कहा ज़हरा की फजीलत बयान करने के लिए अल्लाह की ज़बान होनी चाहिए। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। ऐसे नहीं, मिलजुल के सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद भैया। माशाअल्लाह। इसलिए कि हमसे आप वाकिफ हैं कि हमारे साथ साथ बोलते रहिएगा तो हमें भी बोलने की आदत पड़ जाएगी। क्या है ज़हरा? ज़हरा की फजीलत क्या है? ये बीबी कौन है? मैं 4 मिसरे पढ़ देता हूं। मौलाना यहां भी मिसरे पढ़ रहे थे, सुनेंगे कि जिसको खैरुल क़िबला कि जिसको खैरुल वरा सलाम करे, आखिरी नबी, जिसको खैरुल वरा सलाम करे, अक्ल हैरान है उसको क्या कहिए। गुम्माज जिसको खैरुल वरा सलाम करे, अक्ल हैरान है उसको क्या कहिए। पहले 100 मरतबा दरूद पढ़ो, फिर खड़े होके फातिमा कहिए। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। इसलिए कि वो बीवी है कि उसकी दालैन से जो हमें खाक मिली है ना, उसी का सदका है कि मैं वकील ज़हरा कहलाता हूं। इसलिए कि हमें वकालत करनी है। फांसी चढ़ जाऊं, वकालत करूंगा शहजादी की। इसलिए कि ये ज़हरा कौन है? फातिमा है, मर्जिया है, ज़किया है, ताहिरा है, मुबारका है, कुस्सिया है, हुरैंसिया है। देखिए ज़हरा की फजीलत कोई क्या नहीं कर सकता। इसलिए कि ज़हरा की जहां पर फजीलत बयान होती है वहां जबान गुंग हो जाती है। मां फातिमा की अजमत ऐसी है जहां जबान गुंग हो जाती है, जहां कलम टूट जाते हैं, स्याहियां खत्म हो जाती हैं, अल्फाज खत्म हो जाते हैं, तसव्वुरात मिट जाते हैं। इसलिए कि ये बीबी वो है इसको कायनात का रसूल सलाम करे। इसलिए कि क्या है, क़िबला हमारे सामने बैठे हैं कि रसूल, अगर कायनात की किसी शय को न बनाना होता तो हम तुम्हें न बनाते। सूरज किसके सदक़े में,
चांद किसके सदके में है, सैयारे किसके सदके में है, सितारे किसके सदके में है, ये हम किसके सदके में, ये जिब्रील किसके सदके में, मिकाईल किसके सदके में, इसराफील किसके सदके में, जिन्नात किसके सदके में, ये जन्नत किसके सदके में, सलसबील किसके सदके में, ये कौसर किस सदके में, उस रसूल के सदके में जिसके लिए परवरदिगार कह रहा है कि अगर तुम्हें ना बनाना होता तो हम कुछ ना बनाते। गौर करिएगा, रसूल के परवरदिगार का मोहम्मद अगर आपको न बनाना होता तो हम कायनात की किसी शय को न बनाते। फिर क्या कह रहा परवरदिगार कि ऐ मोहम्मद अगर अली को न बनाना होता तो हम आपको भी न बनाते। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। ऐसा नहीं, मिलजुल के सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद में। मिलजुल कर इसलिए कि ये वो बीवी है जिसे जहरा कहते हैं, ये वो बीवी है मोहम्मद अगर अली को न बनाना होता तो हम आपको न बनाते। फिर परवरदिगार कह रहा है अली ओ मोहम्मद अगर फातिमा को न बनाना हो तो आपको न बनाते। ऐसे नहीं, लब्बैक या ज़हरा उस कलेजी की ताकत से करिए ताकि दुश्मनों का कलेजा टूट जाए। लब्बैक या ज़हरा, लब्बैक या ज़हरा, लब्बैक या ज़हरा, नर हैदरी हैदरी नारे सलवा। इसलिए कि जैसे हमने यजीद की कमर तोड़ी है ना, जैसे उसके जनाजे को जलाया है, लानती बनाया है ना, वो अनकरीब दिन आएगा कि ज़हरा के कातिलों का गरीबान पकड़ के लानत करेंगे। वही करना है ना। इसीलिए अयतुल्लाह वहीद खुरासानी ने कहा है अय्याम फातिमी में काले लिबास पहन के निकला करो, काले कपड़े पहन के निकला करो, अज़ा का लिबास पहन के निकला करो। कोई पूछे कि क्या पहने हो, ये काला क्यों पहने हो, ताकि बता पाए कि ये वो जमाना था कि इकलौती रसूल की बेटी पर जुल्म हुआ था, उसकी शहादत हुई थी, है ना। ये कौन है? मोहम्मद अली। अगर फातिमा को न बनाना होता, जुमले पे गौर करिएगा भाई, बांग्ला खूब ভালো বলতে পারি না, এতে উর্দুতে পড়ছি, আপনারা ভালো উর্দু বলেন। নারে সালাওয়াত। गौर करिए, एक जुमला देने रखिएगा आप लोग से माजरत के साथ। क्या कहना, आप लोगों की ही दुआओं का असर है, आप लोगों के सोहबत में बैठ के मैंने बोलना सीखा है। आलिम, जो ये हमारे आलिम है, आलिम बा अमल। आज पूरी दुनिया में इजराइल भी किससे डर रहा है? गौर नहीं किया? सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। मिसाइल टूट गई, बम मर गए, तोप खत्म हो गए, दुल क्या कर गए, क्योंकि एक बूढ़ा शेर आज भी ललकार रहा है, अब वही ललकारेगा इंशाअल्लाह। इसलिए कि जहां हक होता है ना वही बोलता है, हमें भी बोलना है इंशाअल्लाह। तो क्या है, अब इस पर गौर करो मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, हमारे साथ जुड़ जाओ जरा सा। ऐ मोहम्मद अगर आपको ना गौर करिएगा, ये चांद, ये सूरज, ये सैयारे, ये सितारे, ये कहकशां, ये आसमान, ये जमीन, ये समंदर, ये दरिया, ये लहरें, ये जन्नत, ये सलसबील, ये कौसर, ये आदम, ये हव्वा, ये शीश, ये मिकाईल, ये इब्राहिम, ये जकरिया, ये ईसा बने तो किसके लिए बनाए गए? गौर करिएगा। ए मोहम्मद अगर आपको ना बनाना होता, कायनात की किसी शय को ना बनाते। ऐ मोहम्मद अगर अली को ना बनाना होता, हम आपको भी नहीं बनाते।
हम आपको न बनाना होता, हम आपको नहीं बनाते, तो मरकज़े कायनात कौन हुई? और नहीं क्या सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। मरकज़े कायनात कौन हुई? ज़हरा। मरकज कायनात को ही ज़हरा। अब सूरज भी कहता है सरकार आपके सदक़े में बनाया लेकिन वारिस ज़हरा है। चांद भी कह रहा आपके सदक़े में बनाया लेकिन असल रीजन ज़हरा है। यानी कायनात की मरकज है, उसे ज़हरा कहते हैं। कौन है जो उसकी फजीलत बयान कर पाएगा? एक इंसान आया, गौर से सुनोगे नौजवानों, एक इंसान आया, या अली। हाँ जी बोलिए। अल्लाह ने आदम को सफीउल्लाह बनाया, लिसानुल्लाह नहीं बनाया। पहले फजीलत सुन ले, सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। किबला बैठे हैं ऐतुल्लाह वहाई, एक किताब है कशकूल, जो अरबी में फारसी में है, उसका तर्जुमा आ रहा है कशकूल। कशकूल अभी भी नेट पर मौजूद है, जिसे पढ़ना पढ़ लीजिए। कशकूल में बहलोल दाना जानते हैं ना? बहलोल दाना कौन था? ऐसा दाना था कि ऐसे ऐसे को दाना बना देता था, दीवाना ऐसा था। बहलोल से एक बार पूछा गया, बहलोल ये बता, एक इंसान ने आगे कहा बहलोल से, बहलोल हमें जो है ना शैतान देखना है, हमें देखते चाची इबलीस के। काके जी किसको लो? बहलोल के। हम इबलीस के देखते चाहिए। बहलोल बेलो एक पानी निया, बाल्टी में पानी लाओ, उसमें देखो इबलीस नजर आ जाएगा। सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब वही बहलोल, हारून रशीद ने कहा मिंबर के तकाजा के लिए हम गैर हलाल ज़ादा कहते हैं, समझ गए ना? गैर हलाल ज़ादा, जिसमें उम्रयास भी था, अमरयास भी था, है ना? तो बहलोल के पास एक बार उसको हारून रशीद ने बुलाया, कशकूल किताब बता दिया मैंने हवाला, उसमें बोला बहलोल को हारून रशीद ने, बहलोल बहुत दिमाग वाले हो, बहुत नसीब वाले हो, बहुत मुकद्दर वाले हो, बहुत ब्रेन रखते हो। हाँ क्या रखते हैं? कहा जाओ 40 गैर हलाल ज़ादे पकड़ के लाओ, वो वाले कटगरी के 40 पकड़ के लाओ। बहलोल गया, लेकर चला आया, 40 लेकर चला आया। कहा हारून, अरे घबरा गया, इतनी जल्दी 40 लेकर चले आए? क्या तादाद तो हजारों की थी, इकट्ठा 1000 लोग হয়ে ছিল, তুই তো বলেছিলিস 40 নিয়ে আসতে, এই জন্য 40 নিয়ে এসেছি। ওখানে 1000 এসে গেছিল, তুই বলেছিলিস 40, এই জন্য 40। বলা কি করে তুমি कलेक्शन कर ले? बोला बाहर के बोललाम कौन है अली का दुश्मन? सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। समझ में आ गया कैसा बहलोल था, है ना? अब ये ज़हरा क्या है? ए मोहम्मद, अगर आपको ना बनाना होता, कायनात की शीशा को ना बनाते। ए मोहम्मद अली, अली को ना बनाना होता, ए मोहम्मद आपको भी ना बनाता। ए अली और मोहम्मद, अगर फातिमा को ना बनाना होता तो हम आपको ना बनाते। वजह तखलीक़ कायनात। एक इंसान हजरत अली के पास आया, आगे कह रहा या अली, ऐनुल्लाह आप, जनबुल्लाह आप, यदुल्लाह आप, लिसानुल्लाह आप, अल्लाह की जबान आप, अल्लाह की जबान आप, अल्लाह की जबान आप, लसानुल्लाह आप, यदुल्लाह आप, जनबुल्लाह आप, वजहुल्लाह आप, लसानुल्लाह आप। लेकिन आदम सफीउल्लाह अल्लाह ने बनाया, लसानुल्लाह नहीं बनाया। इब्राहिम को खलीलुल्लाह बनाया, लसानुल्लाह नहीं बनाया। नूह को कलीमुल्लाह बनाया, मूसा को कलीमुल्लाह बनाया, लेकिन लसानुल्लाह नहीं बनाया। मूसा को कलीमुल्लाह बनाया, लेकिन लसानुल्लाह नहीं बनाया। ईसा को रूहुल्लाह बनाया, लेकिन लसानुल्लाह नहीं बनाया। या अली, आपको लसानुल्लाह क्यों बनाया? कहा उसे मालूम है कि ऐसी जबान दे
दे ताकि जहरा से गुफ्तगू कर पाए। सलामत रहें, आप जिंदा रहें और इसी तरह अय्याम फातिमी को और आगे बढ़ाएं। पूरी कायनात में जरूरत है कि ज़हरा के दुश्मनों को बेनकाब किया जाए। इसलिए अल्लाह ने हमें लिसानुल्लाह बनाया ताकि ऐसी जबान हो जो ज़हरा से गुफ्तगू कर पाए। और क्या आपने, क्या है बीवी, क्या है बीवी की अजमत, क्या है बीवी का तसद्दुक़। एक और सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद में। मेरे भाइयों गौर से सुनिएगा, ये उलमा की सोहबत का असर है कि जो कुछ बोलना सीखा हूं। उलमा का हौसला हमारे साथ है, आलिमों का हौसला हमारे साथ है। इसलिए कि अपने कौम के आलिमों की इज्जत करो, तरक्की खुद मिलती जाएगी। हम नहीं कर रही, मासूमीन का है ना। अब ये देखिए क्या है ज़हरा। कसम खुदा की किताब पढ़ रहा था, फातिमा ज़हरा तारीख की मिसाली खातून, नेट में मौजूद है ज़ारात.com। नाम लेता हूं बगैर रेफरेंस के, पढ़ता नहीं। ज़ारात ZIARAAT.com पे जाइएगा, मां फातिमा मारिएगा, यह किताब आ जाएगी तारीख की मिसाली खातून। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वालों। आप नाज करिएगा कि किस शहजादी के मानने वाले हैं। माओ को सलाम करो, अपने वालिदैन का एहतराम करो कि उसने पाकीज़ा खून के जरिए, पाकीज़ा दूध के जरिए ज़हरा की मोहब्बत को तुम्हारे हवाले किया। सलाम करो, अपने वालिदैन को सलाम करो, कदमों को चूमो अपने माँ बाप के कि इन्होंने ऐसी आपको ऐसा नविश्ता दिया है, ऐसा रहबर दिया है, एक ऐसा सिलसिला दिया है कि आज भी सीना तान के कहते हैं कि हम अली वाले हैं, कल भी बोलेंगे हम अली वाले हैं। ऐसा रिश्ता दिया, ऐसे अहले बैत से हमें जोड़ा। तो छठे इमाम, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, उनके पास एक इंसान आया। गौर से सुनिएगा, कसम खुदा की, जब मैंने ये पढ़ा, पढ़ने के बाद अंदर में एक जज्बा पैदा हुआ। ये अल्लाह तूने किस घराने पे पैदा किया है, ये अल्लाह तूने किस माँ बाप की आगोश में पैदा किया है, ये अल्लाह तेरा क्या कितना एहसान है कि तूने ऐसे रहबरों का वसीला हमें दिया है। क्या पढ़ा मैंने, सादिक आले मोहम्मद से एक इंसान ने आके पूछा कि आपकी जद्दा का नाम ज़हरा क्यों है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। क्या पूछा, आपकी जद्दा का दादी का नाम ज़हरा क्यों है। मौला मुस्कुराए, वज्द में आया मेरा मौला, कहता जानते हो परवरदिगार ने हम तमाम अइम्मा मासूमीन के नूर को अपने नूर से खल्क किया है। गौर करिएगा क्या है शहजादी हमारी। परवरदिगार ने मोहम्मद से लेकर आखिर ज़मा तक इस सिलसिले को अपने नूर से पैदा किया है। इस सिलसिले को अपने नूर से पैदा किया है, लेकिन मेरी जद्दा फातिमा को नूर से नहीं पैदा किया। ठहर गया ताकि आप भी सोचे मैं क्या कह रहा हूं। मौलाना, हम सिर्फ नाम ले, किबला, किबला नहीं, मौलाना का हम नाम ले लें,
असगर साहब करें, असगर साहब कहें तो एक नाम हो गया, है ना। अगर मैं कहूं आली जनाब हुज्जतुल इस्लाम मौलाना असगर साहब किबला, वो नाम था, ये इनकी अजमत हुई। परवेज अब्बास, सैयद परवेज अब्बास नाम हो गया मेरा, शख्सियत ही हुई हमारी। लेकिन उसी के साथ है वकील जहरा जाकिर अहले बैत सैयद परवेज अब्बास रिजवी बलियावी, ये मेरी अजमत हो गई, ये मेरी अजमत हो गई। सिकंदर साहब एक नाम हो गया, डीएसपी सिकंदर साहब अजमत हो गई। राहुल सिर्फ कह दिया, अगर कहें राहुल गांधी कांग्रेस का अध्यक्ष, ये इसकी अजमत हो गई। हम सिर्फ नाम ले, ममता दीदी हो गई। चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल जनाब ममता बनर्जी अजमत हो गई। सादिक आले मोहम्मद फरमाते हैं कि परवरदिगार ने हम तमाम मासूमीन को अपने नूर से खल किया है, लेकिन मेरी जद्दा को नूर से नहीं खल किया है, नूर की अजमत से खल किया है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। एक और सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। और कहिए क्या ऐसा, क्या है बीवी मेरी, क्या है मेरी शहजादी, क्या है ये। इसलिए वो बीवी है, जन्नत इसके घर पे है, फैसला इसके घर पे, इमामत इसके घर में, नबूवत इसके घर में, तहारत इसके घर में, करामत इसके घर में, सखावत इसके घर में, शफात इसके घर में। ऐसा नहीं भाई, फिर से आप लब्बैक ज़हरा कहिए, यहां से कहिए, अपनी शहजादी को पुकारिए, यहां से फिर से लगाओ लब्बैक या ज़हरा। बुलंद आवाज से माशाअल्लाह, 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 माशाअल्लाह। नर हैदरी, 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 नारे सलावत, ताकि पूरे दुनिया में लब्बैक या ज़हरा की आवाज जाए, जो अब बाहर निकले हों बिलों में समा जाए डर के कि अब पैदा हो गए हैं, आ गए हैं, वह वक्त आ गया है, गरीबान पकड़ पकड़ के निकालेंगे, वक्त आएगा इंशाअल्लाह। अभी किबला ने बड़ी अच्छी बात कही ना, ये कौन ज़हरा है, शफात जन्नत कमालकन कौन है, तुम। करामत किसके घर में है, इमामत किसके घर में है, नबूवत किसके घर में है, रिसालत किसके घर में है, तहारत किसके घर में है, शफात किसके घर में है। कहोगे इनके घर में शफात है, क्या कहते हो, तुझे पता नहीं है कि आप पढ़ते हैं ना कि रसूल खुदा के बदन में ज़ौफ़ महसूस हुआ, सीधे अपने बेटी के पास आए, ए मेरी बेटी चादर लाओ मैं ओढ़ लूं ताकि मेरे बदन में जो ज़ौफ़ है ना वो ठीक हो जाए। या रसूल खुदा तबीब के पास क्यों नहीं गए, डॉक्टर के पास क्यों नहीं गए। तो मैं कहने दीजिए 1,00,000 एक कम 24,000 नबियों का नबी, जिसके दहलीज पर आके जिसके चादर से शफा मांगे उसे हुक्म दिया, मिजाज में ले चलता हूं। क्या है, परवरदिगार ने आदम को बनाया, आदम किसके सदक़े में बने,
जहरा के सदक़े हैं। इसलिए कि मोहम्मद अगर तुम्हें बनाना ना होता कुछ ना बनाता, अली को ना बनाना होता तुम्हें ना बनाता। अगर अली मोहम्मद जहरा को ना बनाना होता, आदम का पुतला बनाया गया, आदम में रूह डाली गई, अमर को डाला गया, आदम ने आंखें खोली, क्या देखा? कुछ नूर चमक रहे हैं। परवरदिगार ये किसका नूर है? क्या ये मोहम्मद का? परवरदिगार ये किसका नूर है? क्या ये अली का? ए मेरे परवरदिगार ये किसका नूर है? क्या हसन का है? ये परवरदिगार ये किसका नूर है? क्या हुसैन का है? ए परवरदिगार ये किसका नूर है? जो पर्दे में है आवाज आई आदम नजरें झुका, ये मेरी शहजादी। इसी के नक्शे कदम के जर्रों ने माह अंजुम को नूर बख्शा। इसी का हम लोग गदागर है ना, गुलाम है ना शहजा की। इसी के घर के गदागरों ने है आदमी को शऊर बख्शा। इसी के घर को खुदा ने सहरा को जलवे कोहतूर बख्शा। जो इसका गम लेके मर गया है खुदा ने उसको सबूर बख्शा। अब सुने बैठ, जो इसका गम लेके मर गया है खुदा ने उसको जरूर बख्शा। जो फातिमा से रखे मुअद्दत उसे न दोज़ख जला सकेगा। जो इसके घर को जलाने आए वो कैसे जन्नत में जाए? सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। जो फातिमा से रखे मुअद्दत उसे न दोज़ख जला सकेगा। जो इसके घर को जलाने आए लानती बेशुमार कैसे जन्नत में जा सके? आइए जरा से एक काम की बात हो जाए। क़िबला ने बहुत बड़ा पैगाम दिया है, उसी पैगाम को थोड़ा आगे बढ़ा दूं। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और मिल के सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। आपने ऐसा जोश दे दिया है कि पढ़ने का जी चाह रहा है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। मेरी शहजादी मसाइब नहीं पढ़ रहा हूं। कायनात में जैसी मजलूमा हमारी शहजादी है, कायनात में ऐसी कोई मजलूमा नहीं। लाइव कर रहे हो, इसको पूरे दुनिया में फैला दो। परवेज बलियावी एक जुमला देने जा रहा है कि कायनात में सारे मासूमीन हमारे मजलूम हैं, सब शहीद किए गए। लेकिन जितनी जहरा मजलूम है कायनात में कोई मजलूम नहीं, कोई मासूम मजलूम नहीं है। का क्यों? का हम जानते हैं कि पसलियां किसने तोड़ी है, नाम ले नहीं पाते। हम जानते हैं कि दरवाजा किसने जलाया है, नाम नहीं ले पाते। हम जानते हैं कि मोहसिन की शहादत का 22 कौन बना है, नाम नहीं ले, लेकिन दुआ करो हे परवरदिगार जल्द से जल्द वक्त हुज्जत को भेज ताकि इन नामों को खींच खींच कर इनके साथ सलूक किया जाए। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। और वो करीब आएगा, दिन आएगा। इसी तरह अय्याम फातिमी करते रहिए, इसलिए कि अब तो यूट्यूब पर बड़ी बहसें होने शुरू हो गई है ना। नाम होने लगा है कि फला कौन था, फला कौन था, फला कौन था। भाई फला का नाम आ रहा है, लेकिन कुछ चेहरे आज भी छुपे हुए हैं। मौला ने कहा रिसर्च करो, हमने भी एक रिसर्च किया है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद।
अब ये बताइए, ये जहरा कौन है? कि सहाबी हो या सहाबिया? गौर करिएगा, ले जा रहा हूं आपको मंजिल, समझ जाइएगा। सहाबी हो रसूल के या सहाबिया? कौन नहीं जानता है कि रसूल उसके लिए बाज़मत खड़ा हो जाता था। किसी सहाबिया, उस जमाने के सहाबिया से पूछिए या सहाबी से पूछिए, ये कहेंगे कि नमाज़े सुबह के पहले भी रसूल जिसकी दहलीज पर जाकर सलाम करता था उसे फातिमा कहते हैं। ऐसे नहीं। आइए रेफरेंस देता हूं, हाजिर इब्ने मक्की बहुत बड़ा राइटर है अहले सुन्नत वल जमात का। वो क्या कहते हैं, रसूल का तरीका यह था कि बिलाल की अजान सुनने के बाद सीधे मस्जिद जाते थे, जाकर नमाज पढ़ाते थे, फिर आके दहलीज़े सैयदा पे आकर सलाम करते थे। लेकिन जब जैसे ही इन्नमा रज़ुल्लाह का नज़ूल हुआ ना, जैसे नज़ूल हुआ ना, वैसे रसूल ने तरीका बदला। पहले बिलाल की अजान सुन के मस्जिद नहीं जाते हैं, पहले कहाँ जाते हैं, दहलीज़े सैयदा पे जाते हैं, जाके सलाम करते हैं। बताते हैं कि जब आँख खुले तो पहले जहरा को सलाम किया करो। यही वजह थी कि एक वाकया हमने पढ़ा भी किताबों में कि सलमान फारसी पे इल्जाम लगाया गया। सलमान फारसी कौन है? जो 9वें दर्जे का जिस पर ईमान है, 10वें दर्जे का ईमान है। 9वें दर्जे का जनाबे हजरत अबू ज़र, 10वें दर्जे का ईमान है जनाबे सलमान फारसी के पास। बूढ़े हो गए, कमर झुक गई है। ये क्या करते हैं, जैसे बिलाल कहते हैं अल्लाहु अकबर, सब मस्जिद की तरफ दौड़ते हैं। लेकिन सलमान फारसी मस्जिद नहीं जाते, सीधे दहलीज़े सैयदा पे जाता है, कमर झुकी हुई, तवाफ करता है। करने के बाद आकर दहलीज़े सैयदा पर सजदा करता है। इधर अजान खत्म होती है, जाके पीछे लाइन में खड़े होके, पीछे मुसल्ले पे सफ में खड़े होके नमाज पढ़ लेता है। लोग देख रहे हैं कि ये 10वें दर्जे का ईमान क्या कर रहा है। कई रोज गुजरे तो एक ने जाके रसूल खुदा से कहा, या रसूल खुदा, सलमान का तरीका अच्छा नहीं लगता। बोले क्या अच्छा नहीं लगता? उनसे कहिए, क्या कहिए कि पहले अजान सुनने के बाद सीधे मस्जिद आए, मस्जिद से आने के बाद फिर जहां जाना है जाए। का सलमान जाते कहाँ हैं? का सलमान जाते हैं, पहले क्या करते हैं, अजान सुनने ही सीधे दहलीज़े सैयदा पे जाते हैं और जाके तवाफ करते हैं और ताज़ीमी सजदा करते हैं। ताज़ीमी सजदा करने के बाद उसके बाद आते हैं, नमाज पढ़ते हैं। तो कहा सलमान पूछो एक बात सही है? तो सलमान ने मुस्कुराते हुए कहा, या रसूलल्लाह का इन कम अक्लों की बात छोड़िए, ये कम अक्ल इन्हें क्या मालूम है, अल्लाह को राजी करने के पहले जहरा को पहले राजी करना पड़ता है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे, इन्हें क्या मालूम। अब सहाबियात हो या सहाबी, कौन नहीं जाता कि रसूल अजमत में खड़े हो जाते हैं, शहजादी आते हैं तो खड़े हो जाते, कौन नहीं जानता है। कलेजे से जनाबे हजरत आयशा फरमाती हैं, सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे, और करिए, फरमाती हैं कि रसूल अपनी बेटी को बोसा देते थे, चूमते थे। मैंने पूछा कौन सी ये मोहब्बत है? कहा बेटी को बोसा दे रहे हैं। कहा बेटी को बोसा देता हूं तो जन्नत की खुशबुएं मुअत्तर हो जाती हैं। ये कौन कह रहा है? गौर करिएगा, बस आपको पॉइंट पर ले आया। आप में देखिए, मां आयशा कह रही है, कह रही है। अच्छा ये बताइए कि मुजरिम, कई मुजरिम सामने आ गए हैं तारीख में कि उनका नाम आ गया है। अभी बहुत से मुजरिम ऐसे हैं जो पर्दे के पीछे छुपे हुए हैं, इंशाअल्लाह वो भी सामने आ जाएंगे। गौर करिएगा, किबला लोग बैठे हैं हमारे सामने, ये है रसूल का घर। बहुत तवील था लेकिन समेट दिया मैंने इसको। यह है रसूल का घर, है ना कबीला? रसूल के घर के पास ही है जहरा का घर। उसी के बाद जितनी ज़ौजाएं हैं उनकी, उनका घर।
है ना। असगर साहब के घर के दीवार के पास मेरा घर हो, हमारे घर में आग लग जाए, असगर साहब इनकार करेंगे कि हमने नहीं सुना है? हमारे घर में चोरी हो जाए, इन्हें खबर नहीं होगी? होगी। पड़ोसी होकर अगर जाग कर ना आए तो हम इन्हें क्या कहेंगे? इशारों में पढ़ रहा हूं, आप समझिएगा, समझना आपका काम है। लेकिन बात बड़ी अहम करने जा रहा हूं। एक सब बात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। बात बहुत अहम करने जा रहा हूं। इस पूरे इलाके में एक मेंबर होता है ना, एक प्रधान होता है। पूरे गांव में जिसकी बात चलती है उसे मेंबर कहते हैं, और कई इलाके को मिला के जिसकी बात रखी जाती है उसे प्रधान कहते हैं। यही है ना? इस इलाके में जिसकी बात चल रही हो, अब उस दौर में तलाश करिए कि सबसे ज्यादा किसको अजमत दी गई थी। खामोशी सुनिएगा। सबसे ज्यादा किसे अजमत दी गई थी? किस औरत को दी गई थी? किस मर्द को दी गई थी? सलवात पढ़ देना मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। गौर करिए, बात करने जा रहा हूं, गौर करिएगा। रसूल की ज़ौजाएं मौजूद हैं, रसूल के सहाबियान मौजूद हैं, है ना? अच्छा छोड़िए उसकी बात। रसूल का जनाजा पड़ा रहा। रसूल के रिश्तेदार ही खलीफा में सिलेक्शन करते रहे। मिसाल के तौर मेरे ससुर मर गए, जिंदा नहीं है। इशारा समझिएगा, मेरे ससुर मर गए हैं, जिंदा नहीं है। मेरा ससुर मर जाए, उसके जनाजे पे ना जाऊं, मेरी बीवी मुझे घर में रहने देगी? सलवात पढ़ लेना मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। मिलजुल के सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। मेरा ससुर मर जाए, मैं जनाजे पे न जाऊं, घर से बेटी भी निकाल देगी। मेरा नाना मर गया है नहीं, मेरा बाबा मर गया है नहीं। अगर बेटी या ज़ौजा नहीं निकालती है, इसका मतलब उसने जरूर कहीं किसी प्लानिंग में भेजा होगा। तुम हुआ करो, हम ये कर लेते। सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। मैं अपने पे मिसाल दे रहा हूं, मिसाल का मैं हूं जिम्मेदार। अब रसूल की बेटी दरबार जा रही है, गौर करिएगा। रसूल की बेटी दरबार गई, दरबार से वापस आई। उम्मे सलमा, ये भी रसूल की ज़ौजा रसूल है। उम्मे सलमा ने पर्दा हटाया, कहा यह अच्छा नहीं हुआ कि रसूल की बेटी दरबार से वापस आई है। इसने एहतजाज करके बता दिया हम हक पे हैं, जहरा के साथ में हैं। अब जहरा के पड़ोस में रहने वाला, गौर करिएगा, रहने वाला। अब एक मिसाल दे दूं, हमारे वेस्ट बंगाल की प्राइम मिनिस्टर कौन है? सबसे अच्छी मिसाल है, सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। हमारे वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर कौन है? हो गया मेरा काम, सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। आप समझ गए, सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। अब खुल के नहीं, वापस हो गया मेरा। ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल की सीएम है। अगर इलाके में दंगा लग जाए, दरवाजा जला दिया जाए, बदन में बहमा से शहीद हो जाए, उसके बाद किसी का सुहाग उड़ जाए, किसी के गले में रस्सी डाली जाए, किसी का घर जला दिया जाए, मोहल्ला खराब
दिया जाए, राइट हो जाए, लूट लिया जाए। अगर ममता बनर्जी खामोश है, दोनों हाथों को उठा के लब्बैक या ज़हरा, लब्बैक या ज़हरा, मैं हैदरी, 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 दुश्मनान अहले बैत पे लाना, नारे सलवा। हमारी सीएम है, बाअज़मत सीएम है, जो बहुत लोगों का एहतराम करती है, बड़े ख्याल रखती है, गरीबों का ख्याल रखती है। लेकिन अगर खामोश रहे, अगर राइट हो जाए, खामोश रहे हमारी दीदी, इसका मतलब खामोश है। लेकिन अगर पुलिस भेज दे दंगे को, वो चाहे, जुमले पे गौर करिएगा, बस हो गया, अगर वो चाहे इतनी पावर रखती है, ज़हन में रखिएगा बस मेरी बात, वो चाहे तो इतनी पावर रखती है, एक इशारा कर दे सब खत्म हो जाए। अगर खामोश है तो मुजरिम, अब देखिए आप तारीख उठा के ज़हरा का दरवाजा जलाया गया, खामोश पसलियां तोड़ी गई, खामोश मोहसिन शहीद हो गए, खामोश अली के गले में रस्सी बांधी गई, खामोश दरबार से वापस बुलाया गया, खामोश खामोश रहना कुछ सवाल करता है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। ने कहा रिसर्च करो, एक ऐसी ताकत थी, इशारा कर देती तो ज़हरा की अजमत बयान की जाती। उस वक्त इशारा कर देता तो दरबार से वापस न भेजा जाता। एक पर भी सवाल किया गया, अली के पास एक इंसान सवाल करने आया, या अली आप बोलो, आपको जब खिलाफत मिली, हाँ, तो फिर आपने बागे फदक क्यों नहीं ले लिया? अली ने कहा, मैं नहीं चाहता कि उन चोरों पर जितनी लानत पड़ रही है उसमें कुछ कमी हो जाए। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। एक मिल के सलवात पढ़े ना मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। अब यहां सवाल करें कि ये तो आपके शियों की किताब में लिखा हुआ है, हमारी किताबों में कहा है। अच्छा, दिखा दो किताब में। रसूल जो फतेह मक्का करके आए हैं, रसूल का जो घर पहले जिसमें जनाब अब्दुल्ला रहते थे, रसूल रहते थे, उसको अबू जहल ने कब्जा कर लिया था। तो जब रसूल आए तो एक आदमी आगे बढ़ गए, रसूल अल्लाह मौका अच्छा, अबू लहब से अब जो है अपना घर वापस ले लीजिए। तो उन्होंने क्या कहा, नहीं नहीं, मैं नहीं चाहता कि अबू जहल के खिदमत में जो लानतें पड़ रही है उसमें कमी आ जाए। ये हुआ। तीसरा, फिर चौथे इमाम से पूछते रहे हैं, चौथे इमाम से पूछा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, सलवात पढ़ जाओ। उनसे पूछा, मौला जब आपको ताकत मिल गई थी तो आजादी के बाद खूने हुसैन का बदला क्यों नहीं ले लिया? ले लेना चाहिए था। तो इमाम ने कहा, इसलिए नहीं लिया कि मेरा आखिरी बेटा जो आएगा पर्दा गैब में वो लेगा, इसलिए मैं अगर ले लिया तो इस वक्त के यजीदियों से हिसाब किताब होता। मैं चाहता हूं उस वक्त तक जो पैदा होते रहेंगे सबको मिलाकर हिसाब किताब भी आ जाएगा। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस अब हयात रहे तो इंशाअल्लाह फिर सुनेंगे आप। कुछ बातें थी, रिसर्च करो नौजवानों, रिसर्च करो। एक इशारा दे दिया है, इस पर जाके तलाश करो।
कोई सड़ी से सड़ी कोई रिवायत आकर दिखा दे हमें तो गुलामी लिखा देंगे हम, कि गली गाली के गले में जब रस्सियां पड़ी थी तो एहतजाज किया था, पसलियां तोड़ी गई थी तो एहतजाज किया गया, दरवाजा जलाया जा रहा तो मौजूद रहने के बावजूद खामोश रहना इस बात की दलील है। इशारा आप समझ लीजिएगा। इसलिए कि यही जरूरी है कि धीरे धीरे रिसर्च करो, इनको सामने लेके आओ। इसलिए कि जैसी कायनात में मेरी शहजादी मजलूमा है, कायनात में कोई मजलूमा नहीं। अली की शहादत होती है ना तो आप कातिल का नाम लेकर रोते, रोने में मत कमी कीजिएगा। मेरी माँ बहनों, तुम भी सुन रही हो ना, आज फातिमा अपना पुरसा लेने आई है। अब फातिमा का पुरसा नहीं देना है, आज हसन हुसैन को उसकी माँ का पुरसा देना है। जानते हैं, मौला कायनात से किसी ने पूछा, मौला सबसे बड़ा मजलूम मर्द कौन होता है? बर्दाश्त कर पाओगे हजरत? এই शब्द একটু तोज्जा कर लेना, অত কান্না করবেন না, बहुत गिरिया कीजिएगा। कहा सबसे बड़ा मजलूम दुनिया में कौन है? कहा वो जिसके सामने उसके बीवी को तमाचा मारा जाए। अस्सलामु अलैका या फातिमा ज़हरा। अस्सलामु अलैका या उम्मुल हसनैन। सलाम हो उस बीवी पर जिसकी पसलियां तोड़ दी गई। सलाम हो उस माँ फातिमा पे अरे जिसको अली के सामने तमाचे मारे गए। ए आजादारों, मेरी माँ बहनों, अगर तुम्हारे सामने कोई किसी को तमाचे मारे बर्दाश्त नहीं होता है, लेकिन हाय मेरा मौला हसन, इमाम हसन से पूछा गया, अज़ादारो ए मेरे मौला, ए मेरे मौला, अरे इन गली से क्यों नहीं सफर करते हो मेरे मौला? कहने वाले मौला हुसैन हसन रोने लगे, ऐसा भी न पूछ, जब भी मैं इस गली से गुजरता हूँ अरे मेरे माँ को लगे हुए तमाचे याद आते। रो लो आजादारो, रो। ये वो बीवी है जिसकी पसलियां तोड़ दी गई थी। ए आजादारो, जब बीबी दरबार से वापस आई उसी मसल्ले पर बैठ कर रोने लगी जिस पर रोती थी। जनाबे ज़ैनब आगे बढ़ी, कहा मां
जनाब ज़ैनब आगे बढ़ी, ए बीबी तू कौन है? मेरे माँ के मसल्ले पे बेशे केनो खाना खर्च एखाने আমার মা বসে না বাবা ऊपर कान्ना कर। शहजादी ने सर को उठाया, ए ज़ैनब तूने पहचाना नहीं, मैं तेरी माँ फातिमा। ए मेरी माँ बहनों, अरे तुम्हारे पास मैं जनाबे सकीना आई होगी। आजादारो अली आए, दरवाजे को दलकुल बाप किया। इधर शहजादी को जाने में देर लगी, मौला ने दलकुल बाप किया। जो दरवाजा खोला तो क्या देखा, शहजादी पसलियां संभाले हुए कह रही है, रो रही है, ए अली। कहा शहजादी क्यों रो रही है? कहा अली मैंने सुना है कि लोग तुम्हें सलाम नहीं करते हैं। अली रोने लगे, ए शहजादी इसकी तकलीफ नहीं कि लोग मुझे सलाम नहीं करते हैं, जब मैं सलाम करता हूं ना तो लोग जवाब भी नहीं देते। कैसी मजलूमियत है बस। इसी में शहजादी ने मौलाए कायनात से वसीयतें करनी शुरू की। 2-4 जुमले बस वसीयतें करनी शुरू की। ए अबुल हसन, इमाम हसन इमाम हुसैन को रसूल के रोज़े पर भेज दिया। हसन और जनाब ज़ैनब और जनाब उम्मे कुलसूम को कनीज़ के यहाँ भेज दिया। हसन हसनैन आके बैठो मेरे पास, अली बैठो, मुझे कुछ वसीयतें करनी है। अली बैठ गए। कहा अली बताओ मैं कैसी ज़ौजा हूँ? अली अगर कोई मुझसे मैं नहीं पढ़ पाता हूँ। उसके बाद अली अपने हाथ से ही गुस्ल देना। ए अली रात के सन्नाटे में मेरे जनाजा को उठाना। उसके बाद कहा, ए अली मेरा हुसैन रात में उठ उठ कर पानी पीता है। ए अली ख्याल रखना कहीं मेरा हुसैन प्यासा न रह जाए। अब ये हो ही रही थी कि आवाज आई, दलकुल बाप कर दे। ए मेरे हसन और हुसैन क्यों आ गए? कहा नाना के रोजे पर गया था, वहाँ इब्राहिम खलीलुल्लाह थे। उन्होंने कहा देखो ज़हरा के यतीम आ गए। ए बाबा मेरी माँ सलामत तो है। जज़ाकुम 2-3 जुमले बस। जज़ाकुम रब्बकुम खैरल जज़ा। ए शहजादी ताकत देना। उसके बाद अज़ादारो इधर मस्जिद में अली चले गए, हसनैन फिर ज़ातों पे चले गए। इधर कनीज़ से कहा मैं जा रही हुजरे में, जब तक आवाज आती रहे तो ए सलमा, जब तक आवाज आती रहे तो समझना कि मैं जिंदा हूँ। उसके बाद जब आवाज बंद हो जाए, आवाज बंद हुई, इधर दौड़ी हुई कनीज़ मस्जिद में आई। आगे आवाज दे नहीं दम कर कनीज़ घर में है। इतने में हसनैन आ गए। हसनैन आना था। कनीज़ ने कहा पहले आप खाना खा लीजिए। हसनैन ने कहा कभी देखा है कि मैंने बगैर अम्मा के खाना खाया है? अब जो चादर उठाई तो क्या देखा, अम्मा दुनिया में नहीं है। ये दौड़े हुए मस्जिद में आए, आवाज दी ए बाबा मेरी माँ फातिमा दुनिया से रुखसत हो गई। उसके बाद मसाए में लिखा हुआ है अली ऐसे आए, कभी खड़े हो रहे हैं, कभी गिर जा रहे हैं, कभी खड़े हो रहे हैं, कभी गिर जा रहे हैं। जनाजे पे आए, आजादारो शहजादी का गुस्ल हो गया। उसके बाद शहजादी को, लेकिन शहजादी ने एक वसीयत की थी, ए अली मेरे हुसैन को रात में प्यास लगती है, इसका ख्याल रखना। हुसैन अली ज़हरा की कब्र पे, अरे ज़हरा की कब्र पे अली जो है ना
कुरान पढ़ रहे हैं। एक वसीयत ये भी थी, ए अली मेरी कब्र पे आकर कभी कभी कुरान पढ़ देना। अली कुरान पढ़े। एक बार कब्र पे ज़लज़ला आया, आवाज आई अली जल्दी से घर जाओ। कहा क्यों? कहा मेरा हुसैन प्यासा है। मैं कहूंगा सैयदा मदीने में इतना ख्याल है, लेकिन यही हुसैन होगा, शिमर का खंजर होगा। हुसैन आवाज देगा, अम्मा तेरा हुसैन शहीद किया जा रहा है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।